लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो राज्यसभा सांसद भी गैलरी में मौजूद थे, सुन रहे थे और इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं वहां मौजूद थे। राहुल गांधी के भाषण में हिंदू हिंसा का जिक्र हुआ, बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी जी के भाषण में जिक्र हुआ है अग्निवीर का, राहुल गांधी जी के भाषण में जिक्र हुआ है महंगाई का, नीट का। इस देश का हर वो मुद्दा जिस पे भारत की जनता चाहती है कि देश की संसद में बात हो, उस हर विषय का जिक्र हुआ है राहुल जी के भाषण में। भाजपा बौखला गई है क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज सरकार की ऐसी जगह पे चोट की है कि सरकार उस पर पूरी तरह से बैकफुट पर है। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, जितने मंत्री हैं, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को उठ करके बार बार खड़ा होना पड़ा। राहुल जी के भाषण में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी जी जिस फ्लो में थे, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए मुझे लग रहा है ये सोच रहे थे कि आज ये भाषण में सुनने क्यों चला आया। लेकिन भाषण में कई विवादित बिंदुओं का जिक्र और जिस तरीके से हिंदू हिंसा का जिक्र हुआ, उसके बाद बीजेपी राहुल गांधी की माफी की मांग कर रही थी सदन में। भाजपा जब बौखलाती है तो इसी तरह के मुद्दे उठाती है। क्या स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाना विवाद है? क्या महंगाई की बात करना विवादित है? क्या अग्निवीर की बात करना विवादित है? क्या सरकार को मजबूर करना कि वो जन सरोकार के मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर हो, ये विवादित बात है? हर चीज को नरेंद्र मोदी जी अकेले ठेकेदार हैं क्या? अपोजिशन में बैठे हुए ज्यादातर जो सांसद हैं वो भी तो हिंदू समाज से ही आते हैं। तो आप अपने आप को सबका ठेकेदार मानेंगे, बाकी किसी को उस धर्म का हिस्सा ही नहीं मानेंगे? इसी सोच के खिलाफ तो राहुल गांधी जी भाषण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक बार राहुल गांधी जी का भाषण आज रात में तन्हाई में अकेले में जरूर सुनना चाहिए। और जाने माने शायर हैं आप, और शायरी अंदाज में आपने विशेष तौर पर हमला भी बोला है, वो क्या शेर देखिए, लिखा कभी कभी मुझे लगता है कि जब कोई बहुत अच्छा भाषण हो तो फिर वहां शायरी नहीं सुनानी चाहिए। आज राहुल गांधी जी की भाषण पर सारी शायरी कुर्बान। धन्यवाद बात करने के लिए। और इमरान प्रतापगढ़ी और अपने ही अंदाज में सियासी हमला बोलते हुए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।